साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को, गृह रक्षक जवानों को, नगर सैनिक जवानों को प्रणाम किया जाता है। साथियों, बहुत से प्रश्न हमने आपको अवगत कराए, चार्ट के बारे में बताया, चार्टर के बारे में भी बताया, 1860 IPC धारा 21 के बारे में भी बताया और अनेक हमने प्रश्न आपके 1945-46 तक बताए और 1945-46 से आज तक के भी बताए। काफ़ी हमने चैनल चलाया, लेकिन आप लोगों ने किसी का कोई जवाब नहीं दिया। न तो भारत सरकार को दिया, न राज्य सरकार को दिया, न माननीय होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारी, माननीय मंडलीय कमांडेंट, माननीय SSO, किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है कि हम स्वयंसेवक किस तरीके से बनाए, अंग्रेजों के काले कानून कौन कौन से हैं, या अखिल भारतीय कांग्रेस का जन्म कब हुआ था और उसमें जब से कांग्रेस की बात अखिल भारतीय भारत में लागू कब किया, चुनाव कब हुआ, नेता सुभाष चंद्र का भी चर्चा हमने किया, परंतु किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। तो साथियों, आप क्या स्वयंसेवक शब्द के बारे में कुछ जानना नहीं चाहते या कुछ आप चर्चा नहीं करने चाहते इसके बारे में, तो आप ही कृपा करके बताया जाए आप लोग की चाहत क्या है, इच्छा क्या है। और मेरे पास तो एक ही आया कि भाई हम कोई भी आवाज़ उठाएंगे, माननीय मौलिक अधिकार, भारत के संविधान और मानवाधिकार, कैसे भी हम चर्चा मानकों की चिंता करेंगे तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है। साथियों, इस भारतवर्ष में तो कानून दो वैसे भी हैं। कोई जिला कमांडेंट लाखों 1.5 लाख रुपए महीने की वेतन ले रहा है, पर कुछ हमारे भारतवर्ष में जिला कमांडेंट अस्थाई हैं, वो होमगार्ड की तर्ज पर है, लेकिन चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई चर्चा नहीं कर रहे। जब वो अधिकारी बने बैठे हैं, जिला कमांडेंट बने बैठे हैं और होमगार्ड का वेतन पा रहे हैं और वो भी अपनी आवाज़ नहीं उठा रहा जा रहा, तो इससे ज़्यादा बंधुआ मजदूर, शोषित पीड़ित करने के अलावा कौन सा रास्ता है। जो हम अपने भारत के आज़ाद भारत की सेवा भी अपने आप नहीं ले पाए, तो इससे ज़्यादा दुख की गाथा क्या होगी। तो साथियों, सब एकता का परिचय दो, बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए, आगे भी आइए। और हम तो नगद भी नहीं ले रहे, हम तो कहते हैं कि भाई मोबाइल में डलवा दो, अभी नेट मेरा बार ख़त्म हो जाता है, मोबाइल में पैसे डलवा दो, दस्तावेज दे दो, कागज़ दो, पेन दो, कलम दो। आने जाने का किसी स्टेट में हमारे पास किराया ना है तो आप अपने पैसों से रिजर्वेशन करवा दो, हमें कहीं जाना हो तो हम चले जाएंगे। हम ये कहते हैं कि नगद मत दो, और दो तो उसका लेखा जोखा लिया जाए। तो साथियों, समस्या तो बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है, पर हम क्या बताएं। हम तो पहले ये कहते हैं, जो 10 वर्ष तक सेवा लिया, ड्यूटी लिया, काम रात दिन किया और उसको सेवा मुक्त कर दिया गया, क्योंकि इनके पास पावर है, अधिकारियों के पास। जिला कमांडेंट तो तानाशाह है, क्यों ब्रिटिश सरकार का कानून है उसके पास, तो उनको कम से कम उन जवानों को, महिला जवानों को आर्थिक सहायता दिया जाए, और इसमें हम न्यायालय भी जा सकते हैं। अब हमारे साथ ये हुआ, पहले भी मैंने बोला था, कोर्ट से, रोड से, मंत्रियों के पास अपनी शिकायत हमें बार देना होगा, और ख़ास तौर पर माननीय भारत सरकार को जंतर मंतर से ज़रूर दिया जाए। और उन लोगों को जो 10 साल नौकरी किया, उनको आर्थिक सहायता, घर परिवार का बोझ हो गया, 20 साल का भर्ती हुआ, 30-35 साल में वो निकाल दिया, या 22 का हुआ, तो उसके बाद वो न बाज़ार में नौकरी मिल रहा है, न घर मिलता है, न मजदूरी मिलती है, तो वो घर का बोझ हो जाता है, बच्चों को पाल नहीं सकता, रोड पे खड़ा हो जाता है। साथियों, एक दूसरी बात ये है कि शहीद
हमारे बहुत से जवान चुनाव में भी होते हैं, आगे ड्यूटी जाते समय भी होते हैं, आते समय भी होते हैं, और कहीं भी कोई भी समस्या हो जाए और ऑन ड्यूटी वो चल रहा है, होमगार्ड का, गृह रक्षा का या नगर सैनिक का। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ उनको सभी को पुलिस की बराबर व्यवस्था दिया जाए, जो भारत सरकार को कानून बना रखे है, जो होमगार्ड कंपनी बुक में दर्ज है, और उनके बच्चों को नौकरी दिया जाए, परिवार में किसी को भी दे उसकी जगह नौकरी दिया जाए। साथियों, कुछ लोग जवान, महिला जवान तो ऐसे में है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 8, 10 वर्ष और 15 वर्ष तक सेवा लेकर वो सेवा मुक्त कर दिए, नौकरी से हटा दिए, उनका तो वो रोजगार था। पर इन अधिकारियों को जो तानाशाही, इनका क्या बनेगा? ये तो कहते हैं कि आप हमारे निजी नौकर हो। तो मैं भारत सरकार आप सभी को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अब उनको रोड पे जो खड़े हुए हैं उनको 60 साल तक बहाल किया जाए, किसी भी स्टेट में हो, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में हो, किसी विंग बॉर्डर में हो, चाहे राज्य प्रदेश कर में हो, किसी भी प्रदेश में हो, तो उनको बिना शर्त 60 साल तक बहाल किया जाए। 850 के करीब जिला है भारतवर्ष में, उसमें हमने बार बार भारत सरकार, राज्य सरकार से पूछा भी है और आपसे भी पूछते हैं, इनमें जिला होमगार्ड के अधिकारी या होमगार्ड के कमांडेंट या मंडलीय कमांडेंट या माननीय एसएसओ कितने भ्रष्ट हैं, चरित्रहीन हैं और करेक्टरहीन हैं, और कितने रिश्वतखोर है जो रिश्वत हर महीने लिया जाता है, पर इसका भी आज तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। साथियों, हम सब माननीय गृह मंत्रालय के अंडर है, चाहे वो गृह रक्षक हो, चाहे होमगार्ड हो, चाहे नगर सैनिक हो, फिर भी हमारे जैसे अलग अलग कानून प्रदेश में अलग है, केंद्र शासित में अलग है और विंग बॉर्डर में अलग है। हमने भारत सरकार के कई बार हाथ जोड़कर निवेदन किया है। अब इसमें जब हम भारत सरकार के अंडर में हैं, अधीन कार्य करते हैं, भारत सरकार कंपेनियन बुक जो बना रखी है 1963, 64, 65, 66, 68 जो भी है शुरू में बनाई, हमारे पास तो 2004 की है, 5 की है, उससे पहले हमने काफ़ी संघर्ष किया, प्राप्त ही नहीं हुआ था, लेकिन उसमें तो पूरे जवानों को सबको सुविधा भारत सरकार को दिया है। तो ये राज्य सरकार उसमें कहीं लागू कर किया जाता है, कहीं नहीं किया जाता है, कहीं केंद्र शासन में किया जाए। तो ये भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप भी कोशिश करो, हम भी करेंगे। भारत सरकार, राज्य सरकार से, इन अधिकारियों से जो तानाशाही बैठे हैं, भाई वो सुविधा हमें एक स्टेट को मिल रहा है तो उस स्टेट को मिलना चाहिए, एक केंद्र को मिल रहा चाहिए तो राज्य को मिलना चाहिए, राज्य को मिल रहा है तो केंद्र को मिलना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश में, विंग बॉर्डर में। तो ये भी हमारे साथ एक दोहरी बात कर रही, दोहरे कानून है हमारे। आपको कई बार बताएं, दोहरे कानून है, राज्य सरकार भी और भारत सरकार, बीच में हम तो पिस रहे हैं, आटा की तरह, चक्की की तरह पिस रहे हैं। साथियों, हमारे संविधान के तहत और अस्थाई भारत सरकार ने 1950 में चुनाव हुए हैं, 51-52 में, 1950 में इस संस्था को संघीय नागरिक सुरक्षा 15 साल के लिए बनाया गया था। तो 1950 से 15 साल 1965 में इन्होंने क्या कानून नियम माननीय भारत सरकार ने बनाया, माननीय गृह मंत्रालय ने बनाया, वो क्या बनाया हमें संशय कर दिया। और 66 में हमारे साथ जो हुआ वो आपको पहले ही बता चुके हैं हम, और 1969 में हुआ वो भी हमने आपको बताया था। तो ये दोहरी नीति कैसे चल रही है भाई? काला कानून तो सब कहते हैं, अंग्रेजों का काला कानून, ब्रिटिश सरकार का काला कानून,
बड़ी अच्छी बात है, हम भी सुनते थे और हमारा भी टाइम चलेगा। पर इनके काले कानून आम आदमी को पता होना चाहिए। कौन से सन में, जो 1945 से पहले पहले, 46 से पहले पहले या 1950 से पहले पहले जो भी कानून बना है इस संस्था का, स्वयंसेवक संस्था नगर सैनिक और गृह रक्षक, ये सब अंग्रेजों की देन है। उसी तर्ज पे बनाया है। जब उस कानून को 100 साल हो गया, जैसे 1961 में, 1861 में क्या कानून था, 1961 में होमगार्ड का, नगर सैनिक का एक्ट कैसे बदला 100 साल बाद। ये किसने बदला? कांग्रेस सरकार ने बदला। तो इस तरह आप भी थोड़ा सा सोचो, पिछला कानून 100 साल पे जाओ। 100 साल पे आपका जो कानून 1860 में जो बना था, वो 1960 में आपका क्या बना? हर कानून अंग्रेजों का काला कानून से 100 साल में जो का तो अखिल भारतीय कांग्रेस ने उससे ज़्यादा सख्त बनाकर लगा दिया। और कानून तो हमारी सरकार कभी भी बना सकती है और अधिकार है, बनाएगी। पर थोड़ा इन बातों में पढ़ना पड़ेगा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। साथियों, अंग्रेजों का काला कानून ये तो स्पष्ट है। जब हमारी संस्था ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, ट्रेनिंग किया, तो अंग्रेजों ने क्या कानून बनाया? नागरिक सुरक्षा कोड 1949। अभी मैंने बोला था 50 तक अंग्रेजों ने बनाए हैं। CDC स्वयंसेवक सिविल डिफेंस कोर, वो बनाया और वो बंद कब कराया? 1968 में। यही लड़ाई है आपकी। ज़्यादा से ज़्यादा इस पे ध्यान दो, विचार करो। और ये मैंने मेन बात बताई है, इसका एक एक अक्षर पूछो, बताओ, सरकार को लिखो, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा, सब कुछ मालूम हो जाएगा। अकबर हम परमानेंट कब थे, अर्धसैनिक बल कब थे, किसने बनाया, ये नहीं को आप पढ़ना तो पड़ेगा। और साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। आपके लिए इसका बहुत खुला छूट है। किसी दिन जिसने सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया, कमेंट किया, उसका नाम भी हम बताएंगे। इसको हम देख रहे हैं और आप बता देना, जो जब से ये चला है चैनल एक्स होमगार्ड, RS दहिया एक्स होमगार्ड का, जब से सबसे ज़्यादा लाइक किसने किया और सब्सक्राइब किसने किया, किस किस स्टेट ने किया, कौन कौन जवान ये चाहते हैं स्वयंसेवक समाप्त हो। साथियों, सब कुछ हमने आपने बता दिया और भी हम बताएंगे। इनको खोल खोल के बताएं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। शुरू से 1946 से ही आपकी स्टार्टिंग में चल रहा है। जिसने बाबा अंबेडकर, माननीय जगजीवन राम, माननीय VV गिरी, इनके सबकी एक अस्थाई सरकार का जो विचार था वो आपको स्वयंसेवक बनाने का ही था। और ब्रिटिश सरकार का भी था, अखिल भारतीय कांग्रेस का भी था, अस्थाई भारत सरकार का भी था। और यहाँ हमें जाना पड़ेगा। थैंक यू साथियों, धन्यवाद साथियों। ओके।